Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 5th लेसन संभाव्यता। और इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, या 4 नंबर के लिए या तो 3 नंबर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट जो भी हम इसमें एक्सरसाइज करने वाले हैं, जैसे 5.1 या 5.2 आगे जितनी भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, उन एक्सरसाइज करने के पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज फार्मूला देखेंगे और एक्सरसाइज 5.1 देखने वाले हैं। अभी संभाव्यता मतलब होता क्या है? संभाव्यता मीन्स जैसे हम बोलते हैं शायद, जैसे बोलते हैं शायद आज इंडिया के मैच जीतने की संभावना है, या तो फिर बोलते हैं जैसे कि आज बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये पूरा चैप्टर है जो कि संभावना के ऊपर डिपेंड है। ये 10वीं में भी चैप्टर है। अगर आगे आप मैथ लेते हैं तो आगे क्लास में भी आपको ये प्रोबेबिलिटी करके संभावना चैप्टर रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सारे पहले फार्मूले देख लेते हैं। सारे फार्मूले के बाद हम एक्सरसाइज 5.1 करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं सारे फार्मूले। देखिए यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख दिया है। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक होती है। तो इसे बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। 0 कभी भी प्राकृत संख्या में नहीं काउंट किया जाता। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, मतलब अनंत, मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 भी एक संख्या ही है, इसलिए हम 0 से स्टार्ट करें। 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक रहेगी, इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? प्लस में भी रहता है और माइनस में रहता है। इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 0 के इस साइड में हमने क्या लिया है? प्लस में, और 0 के इस साइड में क्या लिया है? माइनस में। 0 1 2 3 इधर प्लस है, 1 2 3 इधर क्या है? माइनस में है। यह हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या। उसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े से विभाजित हो, या तो जिसके इकाई के स्थान पे, आप ध्यान रखिए, जिसके इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 आए, उसको भी हम सम संख्या बोलते हैं। या तो यहाँ मैंने लिखा है 2 4 6 8 10, 10 के बाद क्या आएगा? 12, उसके बाद क्या है? 14। इस तरह की संख्या क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अगला हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, वहाँ पे शेषफल कुछ न कुछ आ ही जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या में देखिए जैसे है 1 3 5 7 9, या दूसरा और इसको याद करने का तरीका है जिसके इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 आए हुआ संख्या क्या रहेगी? विषम संख्या रहेगी। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब किसी के पहाड़े में नहीं आने वाली संख्या अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए 2 क्या है? खुद के पहाड़े में आता है लेकिन किसी और के पहाड़े में नहीं। लेकिन एक को ना हमें भाज्य लेना है ना अभाज्य, एक को हमें काउंट नहीं करना है। हमें स्टार्ट किससे करना है? 2 से। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अभाज्य संख्या हमेशा ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या हमेशा 2 से ही स्टार्ट होती है। अब 2 किसी के पहाड़े में नहीं है तो खुद के पहाड़े में चलेगा, लेकिन किसी और की संख्या के पहाड़े में नहीं आना चाहिए। उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है। उसके बाद क्या लेंगे हम? 11 लेंगे। 2 3 5 7 11 13 इस तरह लेंगे, जो किसी के पहाड़े में नहीं आए, वो अभाज्य संख्या हो गई। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या? जिसका वर्गमूल होता है। जैसे 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, 4 का वर्गमूल कितना? 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। वह संख्याएं जिनका वर्गमूल होता है उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरह एक और यहाँ पे संख्या होनी चाहिए, जैसे 5 की गुणज। 5 की गुणज मतलब 5 का पहाड़ा। जो 5 के पहाड़े में संख्या आती है उसको हम बोलेंगे 5 का गुणज संख्या बोलेंगे। 5 की गुणज संख्या यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा 5 की गुणज संख्या। 5 की गुणज में 5 10 15 इस तरह आगे डैश डैश कर दीजिए। अब देखिए, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, अगर आप सपोज करिए एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आएगा? हेड या तो टेल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको? S = कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि जो ये भी जितने भी संभावना में आउटकम्स आते हैं, टोटल जो भी
सिक्के हम उछालते हैं तो जो कुछ भी प्राप्त होता है हमें उसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, सेट में लिखते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था समुच्चय, इसको समुच्चय में लिखते हैं, हेड और टेल आएगा। मतलब यहाँ पे इसमें कितने घटक हो गए, 2 घटक हो गए, तो घटकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, हेड या तो टेल। इसी तरह 2 सिक्का, एक सिक्का उछाले तो कितना आया, 2 आया, 2 सिक्का उछालेंगे कितना आएगा, 4, 3 सिक्का उछालेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 6 नहीं आएगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर 3 सिक्का उछालते हैं तो 8 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 सिक्का उछाले कितना हमने लिखा है, 4 लिखा है। ये 4 लिखने का तरीका कैसे है, आपको 2 बार H 2 बार T लिखना है, एक बार H एक बार T एक बार H एक बार T। ये हमने इस तरह यहाँ पे इसको लिखा है, इसको H H H T T H और T T, ये इस तरह लिखने का तरीका है। 2 बार H 2 बार T H T H T, इस तरह लिख के आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। यह 4 आएगा जब कब 2 सिक्का उछालेंगे। अगर 3 सिक्का उछालते हैं, 3 सिक्का अगर फेंकते हैं हम, तो वहाँ पे हमारा जो S मीन्स क्या होता है, टोटल आउटकम, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। S इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 को कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए ना सबसे पहले हमें ना 4 बार H लिखना है, 4 बार हम यहाँ H लिखेंगे और उसी तरह 4 बार T लिखेंगे, फिर 2 बार H लिखना है। ध्यान दीजिए, पहले 4 बार हमने क्या लिखा, H और 4 बार T, फिर 2 बार H 2 बार T, फिर 2 बार H 2 बार T, हो गया। उसके बाद लास्ट में H T H T H T H T। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, उसको करली ब्रैकेट में धनु कोष्ठक में लिख देंगे। 1 2 3 टोटल कितना हो गया, 8, नंबर ऑफ S कितना हो जाएगा, 8 हो गया। यहाँ पे हमने सिक्के का बता दिया, एक सिक्का फेंकते हैं 2 आता है, 2 सिक्का फेंकते हैं 4 आता है, और 3 सिक्का फेंकते हैं टोटल कितना आउटकम्स आता है, 8 आता है। कुछ और फार्मूला भी आगे देखते हैं। इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, हमें H लेना है और यहाँ पे हमें T लेना है, इसको फिर हमें क्या करना है, आगे H और यहाँ पे T कर देना, फिर इसको भी ऐसे करना है H और T, फिर यहाँ से भी हमें H और यहाँ पे T, और इसको भी ऐसे H और T, फिर इसको भी ऐसे ही H और T, फिर इसको भी ऐसे H और T करके ऐसे लिखना है। अब यहाँ से लेंगे H T H H, देखिए आ गया पहला, फिर से H H T, फिर H T H H T T, आ गया। इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन आसान मुझे ये वाला लगता है आपके लिए, तो ये वाला कर लीजिए। ये इसका यहाँ पे है, कुछ और फार्मूले आगे देखते हैं। अगर एक पासा हम फेंकते हैं, पासा आप जानते ही होंगे, जो हम लूडो खेलते हैं तो उस समय जो फेंकते हैं ऐसे 1 2 3 4 नंबर्स आते हैं तो आगे हम उसको खेला जाता है, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, पासा। अगर एक पासा फेंकते हैं तो क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक संख्या आ सकती है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, मतलब 1 से लेके टोटल 6 तक संख्या आएगी। और टोटल आउटकम्स मतलब उसमें कितने नंबर्स रहेंगे, 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ S इज इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 पासा फेंकते, एक पासा फेंके कितना आया, 6 आया, तो 2 फेंकेंगे कितना आया, 6 के 36 हो जाएगा। और 36 का लिखने का तरीका कैसा है आपको देखिए, इस तरह यहाँ पे सपोज करिए 1 2 बता दे रहा हूँ, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 पासे मैंने ले लिया। अब यह कैसे टोटल आपको 36 लिखना वो ध्यान दीजिए। पहले एक को क्या करना है, सबके साथ में लेना है, तो कैसे लेंगे हम, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, हो गया। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक ही जाना है। और लिखते समय ध्यान देना है कि हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और अंदर कॉमा और बाहर भी कॉमा लगाना जरूरी है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे जाते रहेंगे। फिर 2 के साथ में सबको लेंगे, 2 1 2 2 1 लेना है और 2 2 भी लेना है, रिपीट होना चाहिए, चलेगा यहाँ पे 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 के बारी है कि सबके साथ में लेंगे। टोटल ऐसे आप 6 लाइन बनाना है, 1 से लेके 6 तक ही लेना है सब में, और लास्ट में क्या आएंगे 6 6, और टोटल कितना आउटकम्स हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यह 2 पासा फेंकने में कितना आता है, 36 आता है। जब इस सवाल को हम हल करेंगे आपको पूरा लिख के बताएंगे किस तरह आपको लिखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि एक पासा फेंकते हैं तो 6 आता है और 2 पासा फेंकते हैं तो 36 टोटल आउटकम्स आते हैं। अब चलते हैं हम ताश की गड्डी में। ताश के बारे में सब लोग बहुत ही जानते ही हैं। ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उसमें से लाल पत्ते 26 होते हैं और काले पत्ते 26 होते हैं। 26 26 कितने हो गए, 52 हो गए। अब उन पत्तों में जो लाल पत्ते हैं, तो मैंने स्टार किया है, दोनों भी लाल पत्ते ही आएंगे। अब लाल पत्ते कैसे, ईंट की भी लाल पत्ता होता है, 13 होता है। पान भी लाल होता है, उसमें भी 13 पत्ते होते हैं। चिड़ी
13 होता है, हुकुम 13 होता है, मतलब टोटल 4 तरह के पत्ते होते हैं, ईंट, पान, चिड़ी और हुकुम। ईंट भी 13 होता है, पान भी 13 होता है, चिड़ी भी 13 होता है, हुकुम भी 13 होता है। अब इन सारे पत्तों में 1 से लेकर 10 तक संख्याएं होती हैं। एक होता नहीं, एक को हम इक्का बोलते हैं, तो इक्का ए बना रहता है, वहाँ पे इक्का रहेगा, सब में इक्का रहेगा, एक रहेगा मतलब इक्का हो गया। फिर उसका 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक संख्या रहेंगी। और ये सारे कार्ड में 3 लोग रहेंगे, एक राजा, एक रानी और एक गुलाम। एक राजा रानी गुलाम इसमें, एक राजा रानी गुलाम इसमें, एक राजा रानी इसमें गुलाम, एक राजा रानी इसमें, मतलब टोटल 13 पत्ते हो गए। अब यहाँ पे टोटल कितने राजा हो जाएंगे? 4, क्योंकि 4 तरह के पत्ते हैं तो 4 राजा हो जाएंगे, 4 रानी और 4 गुलाम। और ये चारों को क्या बोलते हैं हम? दर्शनी पत्ता या तो चित्रयुक्त पत्ता बोलते हैं, जिसमें चित्र छपा रहता है। आप देखे होंगे कभी कभार, जिस तरह मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे चित्र में छपा रहेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 पत्ते हो जाएंगे। तो ये सब आपको जितने भी मैंने फार्मूले बताए हैं, सबसे पहले आपको लिख लेना, क्योंकि इसका कोई भी एक्सरसाइज, इस चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले आपको सारे फार्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको सारे फार्मूले हैं तो चैप्टर सबसे आसान आपको लगेगा। तो सारे फार्मूले आप लिख लीजिए, उसको बाय हार्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। देखिए जो 5.1 चैप्टर है, यहाँ पे लिख के बनाने वाला चैप्टर नहीं, बहुत इजी है, आप आसानी से लिख सकते हैं। मैं ओरली आपको बता दूंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ बोला है, निम्नलिखित प्रत्येक कथनों में कितनी संभावना है, मतलब जो भी कथन दिया गया उसमें कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, हमें बताना है, कितनी पॉसिबिलिटी ये भी बताना है। पहला हमारा है, वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है, मतलब कोई वनिता है, उसको महाराष्ट्र के कुछ स्थल हैं जिनकी जानकारी उसको है। उनमें से एक स्थल पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है, और जो मई महीने की छुट्टी है उसमें वो एक स्थान पे जाना चाहती है। तो वह कौन से स्थान पे जाए उसकी हमें क्या बतानी है? संभावना, कहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, वहाँ कहाँ जा सकती है, वो संभावना हमें काउंट करके बताना है। तो यहाँ पे अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, ताड़ोबा अभयारण्य, आम्बोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, टोटल कितना है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 जगह है। मतलब उसके जाने की संभावना क्या है? 8 जगह हो सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि वनिता के छुट्टी बिताने की संभावना बराबर 8, इससे असंभाव्यता बराबर 8, मतलब 8 संभावना है, 8 के किसी जगह पे भी जा सकती है। तो यहाँ पे लिख देंगे वनिता के मई महीने की छुट्टी बिताने की संभावना बराबर 8 जगहों पे जाने की संभावना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा है, सप्ताह के एक दिन की यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना। अब यादृच्छिक पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें हमारा आपका कोई रोक नहीं होता, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। सपोज करिए मैंने एक सिक्का फेंका, तो आप उसको रोक सकते हैं क्या कि हेड आए या तो टेल आए? नहीं कर सकते, उसको यादृच्छिक पद्धति बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सप्ताह में एक दिन कोई भी, और सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, मतलब कि 7 दिन में कोई भी दिन हो सकता है। तो मतलब टोटल 7 दिन यहाँ पे रहेगा, सप्ताह के एक दिन को चुनने का, तो मतलब वो 7 दिन में कोई भी दिन चुन सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव की संभावना बराबर 7, क्योंकि टोटल 7 दिन होते हैं, कोई भी दिन चुन सकते हैं, तो वहाँ पे टोटल 7 आएगा। उसके बाद आगे है, दिए गए चित्र में ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। मैंने बता दिया आपको, ताश के को टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52, मतलब 52 में से कोई भी पत्ता चूज करने की संभावना है। तो संभावना यहाँ पे कितनी रहेगी? 52। तो क्या आपको लिखना है, दिए गए चित्र में से ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनने की संभावना बराबर 52। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या 10 से लेके 20 तक की इस प्रकार से लिखी गई है, उनमें से एक कार्ड है यादृच्छिक पद्धति से चुना गया। देखिए यहाँ पे टोटल कार्ड कहाँ से बोल रहा है? 10 से बोल रहा है, ना कि 11 से। आप बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 को भी काउंट करना बोला है, 10 से लेके 20, 10 भी काउंट करेंगे, 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना हो जाएगा? काउंट करिए 20 तक, 10 को भी काउंट करिए, कितना हो जाएगा? टोटल 11 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है, प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या 10 से 20 तक की इस प्रकार से लिखी गई है, उनमें से एक कार्ड यादृच्छिक पद्धति से चुनने की संभावना बराबर 11। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि किस तरह आपको संभावना बताना है, कौन सी घटनाएं हैं और कि किस तरह संभावना बताना है। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमने फार्मूला, जितने भी चैप्टर है, जितने भी एक्सरसाइज, उसमें सारे के सारे फार्मूले प्लस आपको 5 पॉइंट एक्सरसाइज भी पूरी तरह एक्सप्लेन करके बता दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।